कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भला जाए। स्वागत है सभी साथियों का स्टडी एग्जाम पर बैठकर आसमान क्या देखता है, जमीन पर बैठकर आसमान क्या देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सभी साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की अपनी कंप्यूटर की कोई थ्योरी की क्लास होने वाली है, जिसमें हाथों से हस्तलिखित जो नोट्स हैं वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, क्योंकि पहले आप थ्योरी पढ़ोगे तभी आप ऑब्जेक्टिव पसंद कर पाओगे। तो एक बार ज़रूर देखें। बेसिक आज जो नॉलेज हम देने वाले हैं, उसके बाद अपनी रेगुलर क्लासें टॉपिक वाइज चलती रहेगी। जो विद्यार्थी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की या वीडियो ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, उनको ज़रूर देखना चाहिए। और जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो अपनी कंप्यूटर की ई बुक है, ये आपकी लॉन्च होने वाली है, यानी आने वाली है। 2 से 3 दिन में आ जाएगी। इसमें 3000 आपको प्रश्न मिलेंगे कंप्यूटर के, और इनमें अधिकतर वो पहले प्रश्न आपको दिए गए हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। बहुत ही शानदार ई बुक बनाई है। आपको 2 या 3 दिन में हम टेलीग्राम ग्रुप में बता देंगे जब भी ये आएगी, और यूट्यूब पर भी वीडियो बना के डाल देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो कंप्यूटर के बारे में हम बेसिक जानकारी देखते हैं। पहले कंप्यूटर के बारे में देखते हैं, कंप्यूटर क्या है क्या नहीं है। देखो, कंप्यूटर शब्द है वो कंप्यूट से बना है। किससे बना है? कंप्यूट से बना है। इसलिए कंप्यूटर को संगणक अर्थात गणना मशीन कहते हैं। कंप्यूटर को क्या बोला जाता है? संगणक बोला जाता है हिंदी में। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कंप्यूट क्या होता है? कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूट का अर्थ क्या है? कंप्यूटर शब्द है वो कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। इसीलिए कंप्यूटर को संगणक कहा जाता है, यानी गणना करने वाला यंत्र। वैसे हम बोलते हैं कि कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ये किस भाषा का है? एग्जाम में पूछा जाता है। तो कंप्यूटर लैटिन व ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है। किस भाषा का है? लैटिन और ग्रीक भाषा से लिया गया है। अब बात करते हैं हम कंप्यूटर की कार्य प्रणाली की। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है कंप्यूटर कार्य कैसे करता है। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। क्या देते हैं? इनपुट जिसमें हम कुछ ना कुछ कोई निर्देश देते हैं कंप्यूटर को, कोई डाटा देते हैं, जैसे कुछ हम टाइप करते हैं। उसके बाद इसके अंदर क्या होती है? प्रोसेसिंग होती है। क्या होती है? प्रोसेसिंग की क्रिया होती है, जो भी हम उसको आदेश देते हैं। उसके बाद और प्रोसेसिंग कहाँ पर होती है? सीपीयू में होती है। कहाँ पर? सीपीयू मतलब कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद हमें वापस आउटपुट मिलता है। क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। आउटपुट डिवाइस आप सभी को पता है कौन कौन सी है। और इसके बाद जो सूचना है वो कहाँ रहती है? स्टोरेज रहती है कंप्यूटर में। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर कंप्यूटर की कार्य प्रणाली के बारे में। आगे देखें। क्लास में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, यदि कोई मेरा साथी जो राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी करना चाहता है, तो उसके लिए अनअकैडमी की एप्लीकेशन के ऊपर ऐप के ऊपर नया बैच विकास 17 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। मात्र 2 से 2.5 महीने में आपको पूरा कोर्स करवा दिया जाएगा। पूरी अनुभवी और सिलेक्टेड टीम आप यहाँ पर देख सकते हैं। लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, मॉक टेस्ट वगैरह सारी सुविधा मिलेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या प्ले स्टोर पर आपको अनअकैडमी ऐप मिल जाएगा। राजपाल 10 कोड का यूज़ करके आप इसमें 10% का डिस्काउंट भी पा सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कंप्यूटर की विशेषताओं की। कंप्यूटर में सीपीयू का पूरा नाम पूछा जाता है एग्जाम में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखना। कंप्यूटर की विशेषता क्या है? कंप्यूटर में देखो तो एक तो तेज़ गति। कंप्यूटर की गति तेज़ गति होती है, और इसकी गति को मापा जाता है हर्ट्ज में। किसमें? हर्ट्ज में, यानी गीगा हर्ट्ज में इसकी गति को मापा जाता है। दूसरी बात करें उपयोगिता, यानी बहुरूपीय, यानी अलग अलग क्षेत्रों में इसके उपयोग है। नंबर 3 पर बात करें कंप्यूटर की विशेषता की, तो इसकी विशेषता है विश्वसनीयता, गोपनीयता। नंबर 4 है शुद्धता। गलती इसमें न के बराबर होती है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। जैसा आप इनपुट दोगे वैसा ही आपको आउटपुट मिलेगा। उच्च भंडारण क्षमता, हम इसके अंदर कितना भी स्टोरेज हो इसके अंदर हम भंडारित कर सकते हैं। क्रमता, सक्षमता, यानी सभी कार्य में सक्षम है। तार्किक गणना भी इसमें हम कर सकते हैं, गणितीय क्रियाएं वगैरह, स्वचालन। तो ये कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं हैं। एग्जाम में प्रश्न यहाँ से क्या पूछा जाता है, मैं ये क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पर एग्जाम में प्रश्न सीधा पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। इनमें से 3 आपको ऑप्शन में मिलेगा और 1 आपको कोई अलग देगा। ठीक है, यहाँ पर आप समझ गए होंगे। कंप्यूटर की कमियाँ क्या है? इस देखो, जिसकी कुछ अच्छाइयाँ होती है तो उसमें कुछ कमियाँ भी होती है हर व्यक्ति में। तो कंप्यूटर की कमियाँ क्या है? एक तो उसमें निर्णय लेने की स्वयं के पास कोई क्षमता नहीं होती। स्वयं वो निर्णय नहीं लेगा, जैसा आप इनपुट दोगे वैसा ही वो आपको आउटपुट देगा। सेकंड है कि कंप्यूटर किसी की भावना को नहीं समझता है। ठीक है, किसी की भी भावना को कंप्यूटर नहीं समझता है कि आपने कुछ गलत उसमें डाल दिया है तो आपकी भावना को समझेगा, आपको वो सही निर्णय देगा, तो ऐसा कुछ नहीं करता। आत्मरक्षा का अभाव है।
खुद की रक्षा नहीं कर सकता, जैसे उसके अंदर कभी कभार वायरस वगैरह भी घुस जाता है, वायरस का इसमें खतरा रहता है। बुद्धि स्तर, इसका जो बुद्धि का स्तर होता है वो बिल्कुल जीरो होता है, खुद की बुद्धि का स्तर इसका बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये कंप्यूटर की कुछ कमियां हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर बात करते हैं हम कंप्यूटर के इतिहास का, कि कंप्यूटर का इतिहास यानी कंप्यूटर की शुरुआत कैसे हुई, सबसे पहले कैसे बना कंप्यूटर, जो वर्तमान में कंप्यूटर है वहाँ यहाँ तक लेकर कब कब क्या क्या हुआ, किस प्रकार से इसका विकास हुआ, वो उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले चीन में गिनती के लिए एक यहाँ पर मशीन बनाई गई जिसे अबेकस नाम दिया गया। सबसे पहले किसका यहाँ पर निर्माण किया गया, अबेकस, ये ध्यान रखना, चीन के अंदर इसका बनाया गया इसको। उसके बाद में थोड़ी सी इस मशीन में थोड़ा बहुत और विकास हुआ, यानी एक नई यहाँ पर मशीन बनाई गई, वो गणना करने के लिए वो बनाई गई ब्लेज पास्कल के द्वारा। किसके द्वारा, ब्लेज पास्कल के द्वारा। पास्कल लाइन का आविष्कार किया गया। उसके बाद चार्ल्स बेबेज, जिसे कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को, इसने 1822 में एक डिफरेंस इंजन बनाया। कौन सा, डिफरेंस इंजन। और 1833 से 37 में एनालिटिकल इंजन का इसने आविष्कार किया। एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन, ये दोनों इंजन मिलकर ही जो हमारा वर्तमान का जो कंप्यूटर है इसका ये आधारभूत ढांचा इन्होंने तैयार किया इसी के माध्यम से। तो ये दोनों डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन, इनका ध्यान रखना, इन्हीं का ये एक परिणाम है वर्तमान का जो अपना कंप्यूटर है। आगे बात करें तो पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर कौन सा था, मार्क 1। कौन सा था, मार्क 1 पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर है, पूछा जाता है एग्जाम में सीधा। 1839-43 में इसका निर्माण हुआ। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है एनिएक अपना, कौन सा है, एनिएक है। और पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर है मार्क 1। एनिएक का पूरा नाम एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ये फुल फॉर्म में आप ध्यान रखना, एनिएक यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ये देखो 4 ऑप्शन मिलते हैं ना, तो हमें आते हुए भी हम गलत करके आ जाते हैं। इससे हो गया इलेक्ट्रॉनिक, एन से न्यूमेरिकल, आई से इंटीग्रेटेड एंड ए से ऑटोमेटिक। यहाँ पर जो कैलकुलेटर नाम है यहाँ पर हम करके आ जाते हैं कंप्यूटर, तो यहाँ पर कैलकुलेटर है, ध्यान रखना। अगला यूनिएक, फिर यूनिएक का आविष्कार होता है। पहली जनगणना में इसका प्रयोग हुआ था, ध्यान रखना, 1951 में जब पहली बार जब जनगणना हुई थी तो इसका प्रयोग हुआ। इसका पूरा नाम होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या होता है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ये भी आप ध्यान रखना, सबसे पहले इसका उपयोग किया गया जनगणना करने में। धीरे धीरे इस प्रकार से हम विकास की कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में। अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कौन सा सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर के बारे में बात करें तो इसको हम देख भी सकते हैं, हार्डवेयर को हम देख भी सकते हैं, स्पर्श भी कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर समझो, जैसे अपना कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, इनको हम देख भी सकते हैं और हाथ लगाकर हम इनको छू भी सकते हैं। तो ये हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर की बात करें, जिससे हम स्पर्श नहीं कर सकते, हाथ नहीं लगा सकते, केवल उन्हें हम देख कर ही कार्य कर सकते हैं, यानी कार्य में लिए जाते हैं। जैसे प्रोग्रामों का समूह, जैसे कि पेंट हो गया, म्यूजिक प्लेयर हो गया, उन पर हम कार्य कर सकते हैं, लेकिन देख भी सकते हैं, लेकिन उनको हाथ नहीं लगा सकते, स्पर्श नहीं कर सकते। आगे हम बात करते हैं, अगला टॉपिक है कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। तो कंप्यूटर की वर्तमान में 5वीं पीढ़ी चल रही है। कौन सी पीढ़ी चल रही है, 5वीं पीढ़ी। तो 5वीं पीढ़ी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ऐसा नहीं पूछता, जैसे यहाँ पर देखो दे रखी है ना, कौन सी पीढ़ी की डेट कब की है, अक्सर ये नहीं पूछी जाती है। और यहाँ पर क्या पूछा जाता है, इन पीढ़ियों से रिलेटेड एक प्रश्न आता है एग्जाम में, और क्या पूछा जाता है वो चीज़ मैं आपको बता दूंगा। पहली पीढ़ी की बात करें, प्रथम पीढ़ी की, तो ये सबसे पहली पीढ़ी की शुरुआत हुई 1942 में, 1942 से 1956 तक। सेकंड पीढ़ी की बात करें तो 1956 से 1965। तीसरी पीढ़ी 1965 से 1975। चतुर्थ है 1975 से 1989। और 1989 से लेकर वर्तमान में जो पीढ़ी चल रही है वो अपनी 5वीं पीढ़ी अभी चल रही है। अब देखो आगे यहाँ पर बात करते हैं। अक्सर देखो आप अलग अलग गाइडों में, किताबों में पढ़ोगे ना, तो ये डेट आपको थोड़ी बहुत आगे पीछे मिलेगी। तो इसका कोई निश्चित नहीं है, और ना ही एग्जामिनर कोई सीधा ऐसा पूछता है कि भाई ये राइट होगा या ये होगा, ये कोई फिक्स नहीं है। इसमें 2-3 साल ऊपर नीचे मिल जाती है आपको, तो इसमें कोई आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर देखो पीढ़ियों की अलग अलग हम थोड़ी बहुत बात। तो यहाँ पर कंप्यूटर की जो प्रथम पीढ़ी है, कौन सी पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी, इसमें प्रोसेसिंग डिवाइस वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग हुआ, मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ, किस पीढ़ी में हुआ, तो प्रथम पीढ़ी में हुआ, यह पूछा जाता है अक्सर। और इसके अंदर स्टोर डिवाइस के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया गया। इसमें पंच कार्ड का प्रयोग हुआ, और इसमें भाषा मशीनी थी।
तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या क्या था, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। पहला तो इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ, दूसरा स्टोर डिवाइस के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग हुआ, पंच कार्ड का प्रयोग हुआ और मशीनी इसके अंदर भाषा थी। तो ये तीनों चीज़ें आप ध्यान रखना। अब यहाँ पर बात करते हैं दूसरी पीढ़ी की। दूसरी पीढ़ी 1956 से 1965। कई किताबों में या कई गाइडों में, नोट्स में आपको ये 2-3 साल ऊपर नीचे मिल सकते हैं। ये कोई फिक्स नहीं है, आगे पीछे होती रहती है, उसमें आपको एग्जामिनर वैसा पूछेगा भी नहीं। दूसरी पीढ़ी में बात करें तो इसमें मुख्य जो डिवाइस है वो वैक्यूम ट्यूब। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब था, लेकिन दूसरी पीढ़ी में इसकी जगह ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ। किसका हुआ? ट्रांजिस्टर का। मैग्नेटिक टेप का डाटा स्टोर करने के लिए प्रयोग किया गया और उच्च स्तरीय भाषा का इसमें प्रयोग हुआ। तो इसमें चेंजिंग क्या हुआ दूसरी पीढ़ी में? पहली में वैक्यूम ट्यूब था, तो दूसरी में अपने ट्रांजिस्टर का प्रयोग कर दिया गया। इतना आप चेंजिंग में याद रखना। तीसरी पीढ़ी 1965 से 1975 तक। इसमें क्या हुआ? इसमें आईसी चिप का विकास हुआ। सीधा प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है कि आईसी चिप का प्रयोग या विकास किस पीढ़ी में हुआ? तो कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी 1965 से 75 तक। आईसी चिप का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इसमें मैग्नेटिक डिस्क का भी प्रयोग किया गया। तो ये ध्यान रखना तीसरी पीढ़ी में। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ, तीसरी में आईसी चिप का प्रयोग हुआ। चतुर्थ पीढ़ी की बात करें कंप्यूटर की तो 1975 से 89, इसमें वीएलएसआई का प्रयोग किया गया। वीएलएसआई ये क्या है गुरुजी? ये एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी जाती है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ध्यान रखना। और इसमें माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत हुई। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। स्टडी एग्जाम एकेडमी के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। किस कंप्यूटर की किस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत हुई, इसका प्रयोग किया गया? तो ये चौथी पीढ़ी है। कौन सी है? चतुर्थ पीढ़ी। अगली बात करें हम पंचम पीढ़ी की, तो पांचवी पीढ़ी अपनी वर्तमान में चल रही है। इसमें वीएलएसआई की जगह यूएलएसआई का प्रयोग हुआ। वी की जगह क्या आ गया? यू आ गया, यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये आप ध्यान रखना, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग पांचवी पीढ़ी में हुआ और ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग भी हुआ। वर्तमान में पांचवी पीढ़ी चल रही है। काफ़ी विकास हुआ कंप्यूटर में लगातार इसकी पीढ़ियों में। और यहाँ पर सबसे पहले एक बार वापस देख लें किस पीढ़ी में किसका प्रयोग हुआ। ये यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ, तीसरी पीढ़ी में आईसी चिप का प्रयोग हुआ, चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर आया यानी वीएलएसआई का प्रयोग हुआ, पांचवी पीढ़ी में यूएलएसआई का प्रयोग हुआ। ठीक है, अगले यहाँ पर बात करते हैं कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर के प्रकार की बात करें तो कंप्यूटर आकार के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं और अनुप्रयोग के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बात करें आकार के आधार पर। आकार देख सकते हो आप, जैसे ये एक आकार हो गया, ये कोई आकार हो गया। तो इस प्रकार से आकार के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार का होता है। पहला होता है आपका माइक्रो कंप्यूटर। कौन सा? माइक्रो। दूसरा मिनी, तीसरा मेन फ्रेम, चौथा सुपर कंप्यूटर जो कि सबसे बड़ा, सुपर सबसे तेज गति से चलने वाला। तो ये 4 आकार के आधार पर प्रकार है कंप्यूटर के, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर के भी 3 यहाँ पर प्रकार देख सकते हैं, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। ये दोनों चीज़ें ध्यान रखना। आकार के आधार पर ये हो गया और अनुप्रयोग यानी प्रयोग के आधार पर डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। अब यहाँ पर इनके बारे में विस्तार से हम अध्ययन करते हैं इस क्लास में। सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रो कंप्यूटर की। किसकी? माइक्रो कंप्यूटर जो आकार के आधार पर है अपना पहला, इसके बारे में हम बात करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर कौन कौन से हैं? अक्सर हमें एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके अंदर जो हमें अपने घर पर जो कंप्यूटर यूज़ में लेते हैं ना, वो अपना माइक्रो कंप्यूटर है। कौन सा है? माइक्रो। इसके अंदर है डेस्कटॉप हो गया, जैसे अपना लैपटॉप हो गया। कौन सा? अपना लैपटॉप जैसे हम यूज़ कर रहे हैं अभी, जैसे अभी मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, तो ये क्या है? माइक्रो कंप्यूटर है। इसके अलावा पीडीए और पाम टॉप, तो ये 3-4 क्या है? ये अपने माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण है, ये आप ध्यान रखना। दूसरा है अपना मिनी कंप्यूटर। कौन सा? मिनी। PDP-8 सबसे पहले बना इसके अंदर, और एक से अधिक व्यक्ति इस पर कार्य कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर में एक से अधिक लोग हैं मिलकर कार्य कर सकते हैं। तीसरा है अपना मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये बड़ी कंपनियों में प्रयोग में लिया जाता है, बड़ी जो कंपनी है वहाँ पर इसका प्रयोग होता है। तो तीनों चीज़ें आप ध्यान रखना। माइक्रो जो अक्सर हम अपने घर पर काम में लेते हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप वगैरह जो हथेली में रखकर चला सकते हैं। और इसके अलावा मिनी कंप्यूटर में एक से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलकर कार्य कर सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर है जो बड़ी कंपनियों में ये प्रयोग में लिए जाते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं। अगला अपना है सुपर कंप्यूटर। आप सभी को वैसे ही पता है,
कंप्यूटर के इतिहास के बारे में हम बात करते हैं। इससे पहले अगला हम देखते हैं, इससे जो आगे वाला अपना टॉपिक है उस पर। तो ये यहाँ पर कंप्यूटर का थोड़ा बहुत हमने बेसिक परिचय हमने पढ़ा। अगली क्लास में हम सेकंड अपना टॉपिक लेकर आएंगे, इनपुट आउटपुट डिवाइस, और उसको हम डिटेल से पूरा पढ़ेंगे, थ्योरी इसकी। और हमारी 3000 प्रश्नों की कंप्यूटर की एक ई बुक लॉन्च होने वाली है जल्दी। जैसे ही होगी हम टेलीग्राम ग्रुप में यूट्यूब पर हमें आपको बता देंगे, आप उसे ज़रूर लें। 3000 प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न लिखे गए हैं अनुभवी टीम के द्वारा। और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।